नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज i7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज हम आपको कराएंगे आज की खबरों से रूबरू। विधानसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर, पूर्व से डॉक्टर सतीश सिकरवार और डबरा से सुरेश राजे विजयी। आपको बता दें ग्वालियर में 10 नवंबर 2020 को मतगणना होने के बाद ग्वालियर जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 15 ग्वालियर, 16 ग्वालियर पूर्व और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 19 डबरा में हुए उपचुनाव के परिणाम मंगलवार को घोषित किए गए। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की मतगणना के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह तोमर विजयी घोषित किए। वहीं ग्वालियर में पूर्व विधानसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार विजयी रहे, जहां विधानसभा क्षेत्र डबरा से इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश राजे जीते। तीनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतों की गिनती मंगलवार को शुरू हुई, जहां पर इसका संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा परिणाम घोषित कर विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दिए गए। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार सुनील शर्मा को 33,123 मतों से पराजित किया। वहीं प्रद्युम्न सिंह तोमर को कुल 96,027 और सुनील शर्मा को 62,904 मत प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ग्वालियर पूर्व से इंडियन नेशनल कांग्रेस के डॉक्टर सतीश सिकरवार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के मुन्नालाल गोयल को 66,787 मत प्राप्त हुए। अगर हम बात करें डबरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की, तो वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश राजे ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इमरती देवी को 7,633 मतों से पराजित किया। सुरेश राजे को 75,689 एवं श्रीमती इमरती देवी को 68,056 मत प्राप्त हुए। रिपोर्ट गीता पांडे से जितेंद्र पांडे, न्यूज i7 लाइव का विशेष कवरेज ग्वालियर। और ये ग्वालियर की जनता चुनाव लड़ी थी। ग्वालियर की जनता ग्वालियर के सम्मान के लिए चुनाव लड़ी थी। ग्वालियर की जनता अपने हकों के लिए चुनाव लड़ी थी। ग्वालियर की जनता कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व ने जो गद्दारी की थी, ग्वालियर के हकों को काटा था जिस तरीके से, उसके खिलाफ मतदान किया है और ग्वालियर की जनता जनार्दन चुनाव जीत गई। ये सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर उनका कल सेवक था, आज सेवक है और परसों भी सेवक रहेगा। डबरा और इसके पूर्व के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोनों सीटें हाथ से जाती जा रही हैं। अभी 20 राउंड हुए लगभग, अभी तो 12 राउंड और बने ना दोस्त। डबरा में तो 4 राउंड बचे। डबरा भी आ गएंगे यार, तो करो कितनी लीड है? 4 यार। कमलनाथ जी का कहना था कि 20,000 जीत होगी इस बार। देखो मेरा कहना है कमल खिलेगा, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। कमलनाथ जी कार्यालय से गए बंगले पे, कार्यालय से चले गए बंगले पे अपने। कमलनाथ जी के बारे में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आपको मालूम हो कि भारत में अंग्रेज एक कंपनी आई थी अंग्रेजों की, उसने ईस्ट इंडिया, जिसने भारत को लूटा और लूट के वापस चली गई। ऐसे ही दिल्ली से कमलनाथ जी आए, 15 महीने में प्रदेश को लूटा और लूट के अब एयरपोर्ट पे विमान तैयार है, वापस आ रहे हैं। वापस व्यापार करने जा रहे हैं। रुझानों से जो आ रहा है, जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मुझे प्राप्त होगा। महेश पटेल 3,297, मुन्नालाल गोयल मुन्ना भैया 38,398, डॉक्टर सतीश सिकरवार 39,713, सुनील शर्मा 329, हेमंत रामपुरे 71, ईशकली जाटव 176, जावेद खान 52, नरेश कुमार सिंह 61, बालमुकुंद नामदेव 44, महेंद्र कुमार बघेल 101, मीनाक्षी जैन 110, समर्थक या कार्यकर्ता थे वो अपने स्ट्रांग रूम के बाहर खड़े किए। 93, क्या आपको अंदेशा था विद्यमान कि निमत हो सकती है? 82,445, नोटा को प्राप्त 961 और नोटा सहित जनता जनार्दन ने हराया। आप क्या मानते हैं कि डबरा की जनता कांग्रेस सरकार को पसंद करती है? इसका मतलब हाँ, कांग्रेस सरकार की नीतियों में भी जनता की, डबरा की जनता का विश्वास है और अभी भी कमलनाथ जी पर ही भरोसा जताया है। कमलनाथ जी की नीतियों की जीत है। जिस तरीके से कमलनाथ जी ने इमरती देवी को आइटम बोला था, उसके बावजूद भी कांग्रेस आई डबरा में,
उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो भाजपा की पलायनवादी नीति थी। मुद्दों को छोड़कर आप किस बात पे सरकार गिराई? आपने कहा कि अगर अतिथि शिक्षक परमानेंट नहीं हुए तो मैं रोड पर आ जाऊंगा। यही कहा ना? क्या हुआ अतिथि शिक्षकों का? किसान की धान मेरे यहाँ जो 3200 बिकती थी वो 1400-1200 बिक रही, उसके लिए तो रोड पर नहीं आए आप। आए क्या? उस गरीब पीडीएस के गरीब जो इनका निवाला, वहाँ इमरती देवी के जितने भी पीडीएस चलाने वाले लोग बैठे हैं, वो गरीब का निवाला खुद के पेट में खा रहे हैं, उसके लिए तो रोड पर नहीं आए आप। आए क्या? सिविल अस्पताल की क्या दुर्दशा है डबरा में, उसके लिए रोड पे नहीं आए आप। और 15 साल से जो विकास की बात करते हैं, 15 साल में 15 लाख रुपए डबरा को नहीं दिए, उसके लिए रोड पर नहीं आए आप। तो क्या बात करना कि ये कह दिया वो कह दिया, इससे आम जनता का कोई लेना देना नहीं। अब आप जीत रहे हैं तो किन मुद्दों पर आगे कार्य करना चाहेंगे? हमारे मुद्दे वही हैं, किसान को सुविधा, किसान को समय पर बिजली मिले, पानी मिले। कोशिश करेंगे कि रोजगार के कुछ नए अवसर पैदा हों, और विशेष रूप से सिविल अस्पताल हमारी पहली प्राथमिकता है डबरा में, कि उसकी दशा और दिशा सुधरे। ये हमारी प्राथमिकता। मैं तो जनता का सेवक हूँ। सेवक अपना कर्तव्य सेवा करेगा, ये भरोसा है। मैं जनता को जीता हूँ। ये सेवक अपने कामों के लिए कटिबद्ध रहे। प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी आपके? प्राथमिकताएं तो माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार की साफ है। नौजवानों के चेहरे पे चमक आए, बुजुर्गों के चेहरे पे खुशहाली हो, और हमारी बहन बेटी के मन में सुरक्षा का भाव हो, यही हमारा। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र से सबसे बड़ा मुद्दा जेसी मिल का रहा है, लेकिन वो भी अभी भी अछूता है। उसके लिए का समाधान हो गया है। जेसी मिल के मकानों में रहने वाले लोगों को पट्टे दिए जाएंगे और उनका हक भी दिलाया जाएगा। इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। आने वाले समय में सूरा ग्वालियरपुर विधानसभा में जो तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का अभाव है। कई क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क की समस्याएं, और इन समस्याओं से जनता को निजात दिलाना ये अपना उद्देश्य है। अभी चुनाव में जो आरती खिलाफ उन्होंने दुष्प्रचार किया था कि आप समाज सेवा के नाटक तो समाज सेवी को बदनाम करने का जो प्रयास किया, जो कुचक्र किया भाजपाइयों ने, उसकी सजा उनको जनता ने दी।